27 हज का तैयारी के लिए हम लोगों ने रिव्यू मीटिंग लिया, और साथ साथ में जो अभी हज ख़त्म हुए हैं, अभी लोग आ रहे हैं, आने का सिलसिला शुरू हो गए हैं, उसका भी हमने जायज़ा लिया। मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए कि आज तक जो हज कंडक्ट किया गया है हिंदुस्तान का इतिहास में, सबसे अच्छा कामयाब हज 2026 का रहा है। अलग अलग उसका पॉइंट्स है जिसके माध्यम से हम ये आकलन कर सकते हैं कि ये सबसे शानदार हज रहा है। सबसे पहले तो जो हाजी है, हज में जो जाते हैं, उनका हज के दौरान कोई तकलीफ ना हो, अपना हज पूरा करके वापस आए, ये प्राथमिकता होता है। उसके बाद जो अलग अलग व्यवस्था है, यहाँ हज का एप्लीकेशन सिलेक्शन से लेकर के एम्बार्केशन पॉइंट से भारत से जब सऊदी अरब जाता है, मक्का मदीना, फिर हज पूरा करके वापस अपना घर पहुँचने तक, इस दौरान जो जो चीज़ हुए हैं, ये सारा हम हिसाब किताब करके बोल सकते हैं कि इस बार का हज 2026 का सबसे शानदार हज रहा है, जिसका नतीजा 2 अवार्ड हमको मिले हैं। अभी हम फॉरेन मिनिस्ट्री ने मुझे हैंड ओवर किया है ये अवार्ड। तो ये जो टोटल मैनेजमेंट, हज किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, और इतने लाखों के संख्या में हज यात्री वहाँ होते हैं, तो इसमें हिंदुस्तान को जो 2 अवार्ड मिले हैं, इसके लिए मैं पूरे हज के मैनेजमेंट टीम, मेरे मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पूरे टीम, और बाकी जितने मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जैसे सिविल एविएशन, हेल्थ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, सारे मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स को भी मैं शुक्रगुजार देना चाहता हूं, उनको शुक्रिया कहना चाहता हूं कि सबका मिलन से हमको ये अवार्ड मिला है। और जो ऐप हमने नया निकाला था इस बार, हज ऐप, सुविधा ऐप को हमने इम्प्रोवाइज़ किया था, उसका भी काफ़ी असर अच्छा देखने को मिला है। हेल्थ और सिक्योरिटी में बिल्कुल इम्प्रूव हुआ है। सऊदी अरब के लोग भी हमको तारीफ़ की है कि हिंदुस्तान का हेल्थ केयर बहुत बढ़िया है। सारा ये बेटर मैनेजमेंट की वजह से जो मौत होते हैं, क्योंकि हज बहुत एक गर्मी के समय में हज हो रहे हैं, अभी का जो हज है वो उस दौरान 45 डेज का टोटल हज के दौरान जो अनफॉर्चुनेट डेथ होते हैं, मौत होते हैं, किसी न किसी कारण से होते हैं, और वो हीट की वजह से एग्रीवेट भी होते हैं। तो 2024 में जो हालात मैंने रिव्यू लिया और आज हम जो रिव्यू ले रहे हैं, कई अंतर आए हैं। और 2000 में 200 से ऊपर होते हुए थे, इस बार टोटल फैटालिटी 90 रहा है पूरा यहाँ से जाके। कुछ लोग तो मैंने उस दिन भी बताया था, वहाँ रिपोर्टिंग पहुँचने से पहले ही मेडिकल प्रॉब्लम डिटेक्ट किया गया था, और जिसके वजह से मौत हुए हैं। लेकिन ओवरऑल जो हम पहले का रिकॉर्ड देखेंगे तो सबसे अच्छा हमारा फैटालिटी का जो परसेंटेज है काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। और जो इंश्योरेंस कवरेज है, 5 लाख रुपीस था हज पिलग्रिम का, जो इंश्योरेंस कवरेज था वो 6.25 लाख इम्प्रूव किया गया है। और एल्डरली हज पिलग्रिम्स का हमने जो पॉलिसी नया तय किया था, 65 इयर्स एंड अबव को महरम कंपेनियन हम लोग ने ये मैंडेटरी किया था, और 45 to 65, 45 to 60, हाँ वो 45 to 60 को हम 45 to
65 वो लेडी विदाउट महरम। इसमें अच्छा हमको वहाँ फीडबैक मिला है। इसमें ग्रुप ऑफ लेडीज़ एक साथ तय करके जाते हैं। और कुछ हम इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। हम मैन पावर बढ़ाएंगे। स्टेट हज इंस्पेक्टर का संख्या को हम बढ़ाने का निर्णय लिया है। ज़रूरत पड़ने पर हम सिक्योरिटी का संख्या और जो भी ज़रूरत मैन पावर जहां हमको लगेगा कि सफिशिएंटली और देना है तो उसके लिए भी हम लोग तैयार किया है। बहुत बड़ा बदलाव हमारा मिनिस्ट्री ने जो शुरू किया इस बार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन हमने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स श्रीवास्तव जी बहुत उसको लीडरशिप का रोल प्ले कर रहे हैं और एआई को इफेक्टिवली हम जब एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस से लेकर के इंटायर प्रोसेसिंग और उसको जो कंप्लीशन तक इजीली किस तरीके से अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, इसका एआई को फर्स्ट भारत सरकार का हम पहला मिनिस्ट्री है जिन्होंने रिफॉर्म उत्सव बनाया और एआई इन द इंटायर प्रोसेस हमने डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया है और उसका बड़ा अच्छा पॉजिटिव फीडबैक्स भी मिल रहा है। तो जो टोटल 1,75,000 हाजीज का फीडबैक्स बहुत अच्छा रहा। सब ने शुक्रिया किया है हमको, हमारा मतलब सरकार को, और समय पे सबका काम हुआ है। हमने पहली बार शॉर्ट ड्यूरेशन हज इंट्रोड्यूस किया था, उसका भी बड़ा सक्सेसफुल रहा। 10,000 संख्या हमने शुरुआत के लिए इसको क्वार्टर रखा था, वो पूरा हुआ। बहुत अच्छा से अपना एक्सपीरियंस को बताया। कई लोग मुझे मिले हैं और हजारों के संख्या में मुझे मैसेज भी दिया है कि हज 2026 बहुत बढ़िया से शानदार तरीके से हमने मैनेजमेंट किया है। इसके लिए सरकार को, भारत सरकार को उन्होंने धन्यवाद दिया है, हमको अपना ग्रेटफुलनेस जताया है। इसलिए हम तो खुशी तभी होगी जब हाजीज जो है वो खुशी होंगे। इसलिए जो लबैत तुम अवार्ड मिला है उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ और इंटायर जो हज का एक्सपीरियंस से भी मैं संतुष्ट हूँ। 2027 का हज का तैयारी हमने आज शुरू कर दिया है। कुछ पॉलिसी है, हम कुछ दिन के अंदर में नया हज पॉलिसी घोषणा करेंगे आपके सामने में, लेकिन कई इम्पोर्टेंट निर्णय आज लिया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से जो सेक्रेटरी है उनके साथ सऊदी अरब में जो हमारा एम्बेसडर है, जद्दा में जो कौंसल जनरल है और एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से गल्फ को जो देखते हैं, और हमारे टीम और ऑफिशियल्स जो बाकी मिनिस्ट्री से, सब ने मिल करके आज हज रिव्यू 2027 का पहला मीटिंग लिया। और मैं आपको वचन देता हूं कि जो 2026 हज किया गया है उससे भी शानदार बढ़िया हज अच्छी तरह से हम 2027 को भी करेंगे। ये हम लोगों का कमिटमेंट है। इसलिए मैं फिर से पूरा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और बाकी जो टीम है सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और मीडिया के फ्रेंड्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। सर, यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी इस बार? सर अभी तक नहीं हुआ। लोगों ने भी इसी मुद्दे पे हमसे चर्चा की है। हज सुविधा ऐप जो है हमने इसको इम्प्रोवाइज भी किया है। इससे कई चीज़ें का समाधान हुआ है, लेकिन चर्चा समाधान का नहीं होता है। कहीं एक ग्लिच होता है तो उसका चर्चा होती है। उसी प्रकार से जो स्मार्ट वॉच है, हमारे यहाँ से कई लोग गाँव से लोग जाते हैं और उस समय जो कोर हज पीरियड में लाखों के संख्या में आता है तो कोई किसी को ध्यान देना नहीं, अपने आप चलना होता है। तो ये नतीजा ऐसा देखने को मिला, कई लोग गायब हो गए। समय पे पता नहीं चलता कि कहाँ बैठा है और कहाँ बीमार है, तो मेडिकल केयर नहीं दे सकते हैं। तो बेसिकली ये ट्रैकिंग के लिए, आइडेंटिफिकेशन, ट्रैकिंग और हेल्थ प्रॉब्लम को
तुरंत जानकारी प्राप्त के लिए स्मार्ट वॉच का इंट्रोडक्शन किया गया। हमारे नॉलेज में सबसे पहले एक केस आया जिसमें एक एजेंट वाला, उनको पढ़ना लिखना नहीं आते थे, उनको किसी ने रिकॉर्ड करके बता दिया कि ये हज जो हमको स्मार्ट वॉच दिया है ये काम नहीं आया क्योंकि मैं अपने परिवार बाकी लोगों से दूर हो गया हूँ, ऐसा करके उन्होंने बोल दिया और उसको रील बना के चलाया। बाद में हमारा सीजी और सीनियर ऑफिसर्स पहुंचे और उसी को ढूंढा कि आपने कैसे बोल दिया, प्रॉब्लम क्या है। बोला कि नहीं कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। वहाँ कुछ लोग आए और रिकॉर्डिंग किया कि आप ऐसा बोलो, उसको बुलवा के रिकॉर्डिंग करवाया और फिर बोला कि ये स्मार्ट वॉच काम नहीं करते हैं। अगर आप टाइमली चार्ज नहीं करोगे, 24 घंटे का उसका लाइफ स्पैन होता है, चार्ज नहीं करोगे तो काम नहीं करेंगे। मोबाइल फोन भी चार्ज नहीं करोगे तो काम नहीं करेंगे। थोड़ा सा एक मिनट। उसके बाद में अगर कहीं जेन्युइनली स्मार्ट वॉच काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा एक दो केस जरूर हुआ होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में अगर 80-90,000 लाखों का संख्या में अगर एक दो काम नहीं करेंगे तो उसको फिक्स करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। कहीं ना कहीं ये तो हुआ है, इसीलिए मैं कॉल ले रहा हूँ उसको। स्मार्ट वॉच के जगह में और नया सिस्टम आ सकते हैं। देखो सिस्टम तो जैसा परिस्थिति है उससे उसी हिसाब से लाते हैं। इससे बढ़िया सिस्टम हम लाएंगे तो हम तो खुशी होंगे। आप लोग भी बताइए इससे अच्छा सिस्टम है तो आपसे भी हम सुझाव मांगते हैं। सुझाव तो आप लोग बाद में, अभी नहीं, ये तो प्रेस वार्ता है, यहाँ सुझाव नहीं है। यहाँ आपने सवाल पूछे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है। लेकिन आपने जो बोला सही है, मेरे संज्ञान में भी आया, हमने नोट किया, सॉल्यूशन भी किया। मैंने पहले भी बताया एक बाथरूम ब्लॉक हो गया करके दिखाया, वो 1 घंटे में ऑफिसर लोग कंप्लेन करके उसका सॉल्यूशन भी हो गया। और यहाँ 2 दिन तक वो चलाते रहे, और जबकि ये पार्ट ऑफ एग्रीमेंट नहीं है। बाथरूम, टॉयलेट, पानी का ये जो सारा सिस्टम है वो सऊदी अरब का सॉवरेन डोमेन है। और यहाँ आप घुमा रहे हैं वीडियो कि ये भारत सरकार टॉयलेट क्यों नहीं बना रहे हैं, बाथरूम क्यों ब्लॉक है। हम यहाँ से दूसरे देश में जाके वो फिक्स नहीं कर सकते हैं, कुछ लिमिटेशन होते हैं। और ये वीडियो घुमाने की वजह से सऊदी अरब में लोग कहने लगा कि हज करने आया कि आप सऊदी अरब को बदनाम करने आए हैं। अगर प्रॉब्लम है तो कंप्लेन करो, हम फिक्स करेंगे। हिंदुस्तान में वीडियो चला के उससे क्या समस्या का हल होगा क्या? तो इस तरह का होता है। वो मुझे मालूम है 2-3 नेताओं ने किया है, वो पॉलिटिशियन है, बदनाम करने के लिए किया गया चीज़ है। हमारे लोग सुबह शाम इतना मेहनत करते हैं, ऑफिसर लोग, वे आराम से बैठ करके राजनीति के लिए कोई फेक वीडियो को घुमा देगा या वीडियो को बढ़ चढ़ करके दिखाएगा, ये ठीक नहीं है। और एक वीडियो से पूरा शानदार हज को बदनाम नहीं करना चाहिए, ये मेरा पॉइंट है। लेकिन कोई समस्या प्रॉब्लम से हम दूर नहीं भागते हैं। मेरे सामने में आया, मैंने तुरंत सेक्रेटरी साहब को बोला कि ये अहमदाबाद में मुद्दा आए हैं कि कश्मीर लद्दाख साइड में जो जा रहे हैं उसको 4 kg से ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड नहीं लेने दिया जा रहा है, इसलिए डाइवर्ट कर रहे हैं। तो बाद में पता चला ये तो हमारा पॉलिसी नहीं है। श्रीनगर का जो लैंडिंग स्ट्रिप है उसमें कुछ इशू आए थे, तो सबका लगेज को टेक्निकल ग्राउंड में, एयर सेफ्टी का मामला है तो इसके लिए वहाँ लिमिटेशन किया गया है। बाद में बताया गया, हमारे ऑफिसर लोगों ने इसका क्लैरिफिकेशन दिया तो ठीक हो गया। मेरा कहना यह है कि हमारा गलती से कुछ होता है तो हम जिम्मेदारी लेंगे, उसको सुधार देंगे। और अगर मिस कम्युनिकेशन से या कोई फेक नैरेटिव होता है तो उसका भी क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है, क्योंकि गलत न्यूज़ से अच्छा काम का बदनाम नहीं होना। सर एक चीज होती है एविशंस के साथ कि जो यात्री है उनका सामान, उनका सेफ्टी, ये हमारा टॉप प्रायोरिटी है। वो टेक्निकली ऑन द स्पॉट हर जगह का प्रॉब्लम नहीं है, किसी जगह में कुछ कम्युनिकेशन लखनऊ में हुआ, हाँ वही हुआ, कहीं बाकी जगह। अहमदाबाद से भी शिकायत आई सर, बहुत कई दिन के बाद सामान बता दिया मैंने अभी, अहमदाबाद का टेक्निकल कारण से हुआ था। और कुछ लोगों का लगेज के अंदर वो था, मतलब जो है जमजम वो उसको लेकर के भी आगे जा करके हम
इंफॉर्मेशन में कोई लैप्स ना हो तो एआई वाला जो उसमें है, सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का सीमलेस कोऑर्डिनेशन के लिए एआई का उपयोग अच्छी तरह से होने वाला है 2027 हज में। मंत्री जी तो सही था। प्राइम जगह जैसे इस बार भी मीना में हमारा लोकेशन है और मदीना में वो सर्कुलर फेरिफेरल रोड से बाहर एक भी हमारा एकोमोडेशन नहीं, सब अंदर में, क्योंकि हर दिन आना पड़ता है। तो इसलिए वहाँ जो लोकेशन है, एकोमोडेशन का लोकेशन है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। इसलिए जैसे मदीना में फेरिफेरल रोड से बाहर कोई नहीं है, क्योंकि मैं जब विजिट किया तो हमने ही कहा कि हमको इसी का अंदर रहना है, बाहर से अंदर आना, कोई पैदल आएंगे, गाड़ी से आएंगे, उससे व्यवस्था में कठिनाई होती है। तो ये इस बार पूरा 100% हुआ है और हमारा लोकेशन जो है एक साथ हो हर जगह में। आपने जैसे सुझाव दिया नहीं, मीना भी हम बाकी मदीना का चलेगा, मीना का जो है सिर्फ एक चीज जो प्रभाव हो रहा, तो जो एयर जो फ्यूल में 10,000 चार्ज, तो उसमें तो आप लोग को मालूम है, बाकी जगह में उसका कितना इजाफा हुआ है। अच्छा, यहाँ एयरलाइंस वाला ने, ऑपरेटर्स वालों ने कहा कि $400 उसके नीचे जा ही नहीं सकते हैं। $400 यानी कि 40,000 हर हाजी को देना पड़ता। हमने कहा कि ये हमको मंजूर नहीं है और हमने नेगोशिएशन किया, हमारे सेक्रेटरी साहब पूरा टीम नेगोशिएट किया और बातचीत करके उसको $100 में लाए। ये आप सोचे कितना बड़ा कदम हमने उठाया है। वो तो हम एयरलाइन वाला को भी दोष नहीं दे सकते थे, क्योंकि फ्यूल के दाम इतना बढ़ गए, वहाँ लड़ाई चल रहे हैं, हरमुज स्टेट बंद कर दिया गया और बाकी जो दुनिया में जितना भी जो एयरलाइन चल रहा है उसका सरचार्ज कितना हुआ, फ्यूल का दाम कितना बढ़ा, आप तो जानते ही हैं, मुझे डिटेल से बताने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान से लेकर के अमेरिका के सेंसस के मुताबिक हिंदुस्तान से ज्यादा मुसलमान पाकिस्तान में है। लेकिन हमको तो मालूम है ना कि इस बीच में जब हम 2021 में सेंसस ही नहीं किया तो 10 इयर्स का पॉपुलेशन तो हम जो इंक्रीज है वो तो रिकॉर्ड में आया ही नहीं है। इसलिए हमने कहा कि अगर नया सेंसस आएगा तो हमारा टोटल हिंदुस्तान में मुसलमानों का संख्या जो है वो पाकिस्तान और इंडोनेशिया को हम चैलेंज करने जा रहे हैं। वो फीडबैक है, वो नेचुरल है, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो तो हमारे सामने में दिखता है ना, ग्रोथ रेट क्या है। उस ग्रोथ रेट के मुताबिक कितना जनसंख्या होगा ये भी तो अंदाजा सबको है। इसलिए मैंने कहा कि 2011 का सेंसस को लेकर के हमारा क्वाटा तय किया गया है। अगले साल का क्वाटा के बारे में मैं इसलिए जिक्र नहीं कर सकता हूं क्योंकि हम फॉर्मली सऊदी अरब का जो मेरा काउंटर पार्ट है, मिनिस्टर फॉर हज एंड उमरा तौफीक साहब है, उनसे हम वैसे तो एक्सचेंज करता है, हम लोग व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, लेकिन ऑफिशियल हमने टॉक नहीं किया, इसलिए अगले साल के संख्या के बारे में मैं अभी जिक्र नहीं कर सकता हूँ। मंत्री जी एक सवाल, फिर देहरादून में बहुत बड़ा लोक संवर्धन पर्व हम मनाने जा रहे हैं माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की तरफ से। हाँ, बहुत बड़ा। आप लोग खुद देखिए, आप लोग को पता चलेगा। जब कश्मीर में हुए थे श्रीनगर में, जरूर आएंगे। क्योंकि हजारों लोग आए, इसमें आप लोग भी आना चाहिए। उसमें जो कारीगर आते हैं ना गांव-गांव से, जैसे मुसलमानों में कई कारीगर होते हैं, एकदम एक्सपर्ट होते हैं उस फील्ड में, वही लोग कर सकते हैं। वो अपने कारीगरी दिखाते हैं वहां आकर के, आप खुश हो जाएंगे आके दिखा।